पेड़ों को खोखला करने से लेकर ड्रोन्स, कबूतर या फिर ऐसी गुलेल जो सामान को एक देश से दूसरे देश में फेंक सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मगलिंग यानी कि तस्करी की। और इनको अंजाम देने वाले लोग सच में शातिर दिमाग होते हैं, जो ऐसी ऐसी तकनीक बनाते हैं जो किसी भी पुलिस वाले के दिमाग में आ ही नहीं सकती। इनमें से कुछ तरीके तो सच में कमाल के होते हैं, जैसे कि ये आदमी जिसने खुद को एक सीट कवर में फंसाकर गाड़ी की सीट बना डाला। लेकिन इनमें से कुछ अलग ही किस्म के बेहुदा होते हैं और उनको लगता है कि वो ऐसा करने से पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन शाम होते होते वो पकड़े जाते हैं और फिर से अगला दिन शुरू हो जाता है और ये सब चलता रहता है। आप में से कुछ लोग जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, उनको पता है कि किसी भी चीज़ की सप्लाई और डिमांड पर उसकी कीमत तय की जाती है। और किसी सिगरेट की डब्बी की कीमत एक देश में 70 रुपये हो, लेकिन किसी और देश में वही डब्बी 700 रुपये की भी हो सकती है। और यूक्रेन में हमें ऐसा ही कुछ पक्का उदाहरण देखने को मिला, जब तस्करी करने वाले लोगों ने अपना दिमाग चलाया और अपना फायदा देखा। जब यूक्रेन के बॉर्डर पर बने यागडेन चेक पॉइंट पर अधिकारियों को एक ट्रक में टिम्बर के 27 तने मिले। इनको काटकर वहां से ले जाया जा रहा था, लेकिन जब इन तनों को हिलाकर देखा गया तो वो काफी हल्के लग रहे थे। और जब इनकी गहन तलाशी ली गई तो इन तनों से 25,000 सिगरेट्स की डबियां निकाली गई। ये सारे अपराधी रशिया के रहने वाले थे और इनके दिमाग में एक कमाल का प्लान चल रहा था। इन्होंने पेड़ के तने को काटने के बाद उसे अंदर से खोखला किया और रशिया से सिगरेट की डबियां खरीदकर इसमें भर डाली, जिसके बाद उसे यूके और जर्मनी में सप्लाई किया जाना था। इसके बाद इनके द्वारा बताए गए ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा और 55 और ऐसे ही तनों को जब्त किया गया, जिनमें इसी तरह से सिगरेट्स भरी गई थी। इन सिगरेट्स को जब्त करके जब इनकी कीमत आंकी गई तो ये लगभग $3.5 लाख की थी। रशिया में इनकी कीमत कुछ ही डॉलर्स की है, लेकिन जर्मनी और यूक्रेन में ये बहुत महंगे दामों पर बेची जाती है। सिगरेट जैसी चीज़ों की तस्करी करना आज एक आम बात बन चुकी है। बेशक ये कानून के पूरी तरह से खिलाफ है, लेकिन क्या आपको पता है कि जिंदा प्राणियों को भी लोगों द्वारा तस्कर किया जाता है? जी हाँ, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की। 2010 में पियावन पेलसारन नामक एक महिला को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो अपने सूटकेस में एक असली और जिंदा प्राणी को तस्कर करने की सोच रही थी। वो इसे ईरान लेकर जाना चाहती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि वो जानवर कौन सा हो सकता है? लेकिन आप शायद विश्वास न करें, पर वो महिला अपने साथ टाइगर का एक जिंदा बच्चा लेकर जाने की फिराक में थी। 2 महीने का वो बच्चा उसने अपने साथ सूटकेस में पैक कर लिया। उसने उस बच्चे के साथ एक खिलौना भी रख दिया जो कुछ चीते के जैसा ही लग रहा था, और उसका मानना था कि जब एयरपोर्ट पर बैग को स्कैन किया जाएगा तो अधिकारियों को लगेगा कि ये दोनों ही खिलौने हैं। उसका ये प्लान लगभग सफल हो ही जाता, लेकिन एक दिक्कत हो गई। जैसे ही उसने अपना बैग स्कैनिंग बेल्ट पर रखा, तभी उसमें रखा बच्चा हिलने लग गया और ऊपर से देखने पर साफ पता चल रहा था कि जरूर इस बैग में कुछ जिंदा है और हिल रहा है। इसके बाद खोलने से पहले अधिकारियों ने उस बैग को एक्सरे मशीन में स्कैन किया और उसके बाद उस बैग को खोला गया, जिसमें से एक छोटा सा बच्चा दम घुटने की वजह से लगभग मरने ही वाला था। अपने बैग को खोलते ही महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि उसे नहीं पता था कि ये खिलौना असली चीते का बच्चा है। लेकिन अंत में उसे बैंकॉक में ही गिरफ्तार कर लिया गया और उस बच्चे को एक पार्क के हवाले कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जब लोगों ने भेष बदलने की कला को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। समय समय पर यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बॉर्डर पर काम करने वाले अधिकारियों को कुछ ऐसा मिलता रहता है जब लोग कुछ चीज तस्करी करके दूसरे देश ले जाना चाहते हों। ज्यादातर मामलों में अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि अधिकारियों को पता होता है कि गाड़ियों या फिर ट्रक्स में लोग सामान कहां छुपा सकते हैं। लेकिन 2001 में वहां खड़े सभी अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए जब उन्होंने ऐसा कुछ जिंदगी में पहली बार देखा। इस आदमी का नाम एंड्रिक कैंचोला था। उसने अपने शरीर पर कोई मास्क नहीं लगा रखा था, ना ही उसने कोई अजीब कपड़े पहन रखे थे, बल्कि वो तो खुद को तस्कर करने के लिए गाड़ी की एक सीट बनकर गाड़ी में ही बैठा हुआ था। बेशक एक नज़र में देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं सकता, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को बॉर्डर पर रोका तो अधिकारियों को इस सीट पर कुछ अजीब महसूस हुआ। जिसके बाद जांच करी तो ये पूरा आदमी ही बाहर निकल कर आया।
चलिए आप मुझे बताइए कि आप में से किन किन लोगों को फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है। इसे खाने के लिए दुनिया में ज्यादातर लोग मैकडोनल्ड की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब मैकडी के उस पाउच में फ्रेंच फ्राइज ना होकर उसमें $50,000 रखे हों। बेशक सुनने में ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ सन 2013 में अमेरिका के एक आदमी के साथ हुआ जिसका नाम रेने पोर्टिलो जूनियर था। वो नेगोलस का बॉर्डर क्रॉस करके एरिजोना जाने की फिराक में था। उसने मैकडोनल्ड के कर्मचारी वाली ड्रेस पहनी और अपने साथ $50,000 लेकर मैकडी के ही पाउच में भरकर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। दूर से देखने पर यह लग रहा था कि यह बंदा मैकडोनल्ड का कोई ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा है, लेकिन तभी बॉर्डर पर खड़े अधिकारियों ने रहने से पूछा कि वो क्या लेकर जा रहा है, तो उसने बड़े आराम से बोला कि इस बैग में फ्रेंच फ्राइज हैं। लेकिन अधिकारियों को शक हुआ और उसके पाउच की तलाशी ली, जिसमें से पूरे $50,000 की गड्डी निकली। उसे लग रहा था कि मैकडी की ड्रेस पहनकर उसे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन फिर भी वो अधिकारियों की चपेट में आ ही गया। उसे गिरफ्तार किया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई। बेशक हम में से कभी कोई ये नहीं चाहेगा कि उसे जेल की सजा काटनी पड़े, क्योंकि हमें पता है कि जेल में वो सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती जो हम आम जिंदगी में ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेल में रहने वाले कैदियों तक कुछ पहुंचाया नहीं जा सकता। जी हाँ, कैदियों तक सामान पहुंचाने के काम को कॉन्ट्राबैंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें चीजें जैसे कि सिगरेट्स, शराब, मोबाइल फोन या फिर नशे का और सामान पहुंचाया जाता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, इससे सभी का फायदा हो रहा है। सभी का मतलब अपराधियों का भी। जी हाँ, पूरी दुनिया में अपराधियों तक सामान पहुंचाने के लिए बाहर बैठे उनके खास लोग आजकल ड्रोन्स का सहारा लेने लगे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। यह घटना 2019 की है, जिसमें सभी अपराधी खेलकूद कर रहे हैं, लेकिन तभी ओहियो में बनी इस जेल में एक पैकेट ऊपर से आकर गिरता है, जिसे वहां ड्रोन की सहायता से पहुंचाया गया था। इस अपराधी तक उसके साथियों द्वारा एक फोन पहुंचाया गया, और बेशक फोन इस्तेमाल करना दुनिया भर की हर जेल में बैन है, लेकिन दुनिया भर से अधिकारी इस तरह की घटना को रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला प्रयास मिशिगन में किया गया। वहां एक जाल वाला ड्रोन बनाया गया जो जेल के आसपास उड़ रहे फालतू के ड्रोन्स को पकड़ने में सक्षम था, लेकिन यह कुछ खास कामयाब नहीं रहा। इसके बाद कई तरह के पक्षियों को ट्रेनिंग दी गई जो हवा में ही किसी भी ड्रोन को तहस नहस कर सकते हैं। ये सच में कमाल था। चलिए जरा अब इस आदमी को देखिए। इसका नाम है मैथ्यू कैले और इसका जिंदगी में सिर्फ एक ही काम है, दुर्लभ और शिकारी जानवरों को एक देश से दूसरे देश में तस्करी करना। इन जानवरों में कुछ प्रजाति तो ऐसी होती है जो मैंने भी पहली बार देखी है। उसने ये काम 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। तब वो सिर्फ दुर्लभ कछुओं को ही ढूंढकर दूसरे देशों में बेचा करता था। उसे पैसा अच्छा मिलने लगा। छोटे छोटे कछुओं की काले बाजार में कीमत करोड़ों में जाती है। वो अपने जानवरों को टॉफी चॉकलेट्स के कागज में लपेट कर ही यहाँ वहाँ भेजता है। उसे कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है तृष्णा मांजे शाह को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल की तस्करी कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।